ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के सभी नूरे रत्नों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और तेलंगाना, दूसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश, और साथ में केरला और भी आसपास से भाई बहनें जो आए हैं, आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण चारों तरफ लॉकडाउन के कारण मधुबन में ऐसे लगता था कि विनाश हो गया है। समझे ना आप, आना जाना ही बंद हो गया। 50 की छुट्टी मिलती थी। इतने बड़े ग्रुप में जो आते हैं तो उस समय 50 की छुट्टी, वो भी जब बहुत मेहनत करते थे हमारे करुणा भाई, मृत्युंजय भाई और दूसरे भाई, वो सब मेहनत करके कैसे भी 50 की छुट्टी मिली थी। और आज महाराष्ट्र जोन की बात आई, महाराष्ट्र और फिर भूल गया मैं, नहीं साथ में जो मुंबई खास है, बॉम्बे तो है ही महाराष्ट्र में ना, आंध्रा आंध्रा और तेलंगाना। और तेलंगाना। पहले क्या था, सिर्फ आंध्रा कहते थे ना, इजी था। अभी आंध्रा और तेलंगाना दो हो गए। एरिया तो उतना ही है, सेंटर्स भी सभी वही है। तो आप सब पधारे हैं तो देखो, अधिक संख्या की भी छुट्टी मिली है। और विशेष रूप से आप सबके आने से और आपसे मिलने से, आपकी बातें सुनने से एक बात बड़ी स्पष्ट समझ में आती है कि एक बार जिसने बाबा का अनुभव कर लिया और ये समझ लिया कि बाप दादा का मधुबन घर जो है वो हमारा अपना घर है, और जहाँ पर अभी हम हैं वो सेवा स्थान है। चाहे लौकिक घर में भी वहाँ हैं तो भी उसको सेवा स्थान समझ करके वहाँ रहते हैं। तो ये विशेष बात, हर एक व्यक्ति को अपने घर लौटने की खुशी तो होती है। आपको भी हो रही है या नहीं? आज की जो ये क्लास है, मैं थोड़ा देर इसलिए कर दी कि कभी कभी अचानक से कुछ समझ में नहीं आता। अचानक से एप्पल खाया और एप्पल खाने के बाद इधर अटक हो गई। हो सकता है ऐसे कभी। आजकल की जो दुनिया में क्वालिटी है चीजों की, उसमें थोड़ा अंतर आ चुका हुआ है। खैर, वो तो थोड़ा टाइम का खेल पूरा हो गया। और फिर उसी टाइम मैंने करुणा भाई को फोन किया कि आप चल करके अपना अनुभव सुनाओ, फिर मैं आ जाता हूं। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आज का जो विषय मुझे दिया गया है
अनुभव की अथॉरिटी। तो मैं सोच रहा था कि हमारे सभी भाई बहनें तो अनुभव से, जब अनुभव किया है कि हम सचमुच आत्मा होकर के कैसे रहते हैं, परमात्मा पिता को जानने के बाद, उनको मिलने के बाद, उनके महावाक्य सुनने के बाद तब निश्चय हुआ कि हम सचमुच इस समय उनसे सन्मुख मिलते हैं, चाहे अव्यक्त रूप से दादी गुलजार जी के द्वारा मिलते, और चाहे तो योग युक्त होकर के अमृत वेले विशेष रूप से बाबा से मिलते हैं। अन्य समय भी, हाँ, शाम का भी समय होता है, उस समय भी खास टाइम होता मिलन मनाने का। तो ये एक आज दिन तक हमने तो, करुणा भाई ने कहा उनको 60 वर्ष हुए, मेरे को कितने हुए होंगे, इनसे थोड़ा पहले आया मैं, 62 हो गए। जो मैं डेट अगर काउंट करूं तो 62, 62 साल हो गए। और 62 साल में बाबा के अनुभव की बातें मेरे सामने आती हैं। आप देखिए, साकार बाबा ने छोटेपन से लेकर के, उनकी जब आप जीवनी पढ़ते हैं, जीवन कहानी पढ़ी है आप लोगों ने, हाँ, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। तो एक प्रकार से ये कहें कि बाबा की 93 इयर्स की यात्रा, जब से उन्होंने शरीर धारण किया तब से लेकर के अगर गिनती करें तो लौकिक रीत में भी बहुत अच्छे घर में, आप सब जानते हैं, सिंधी परिवारों में कृपलानी फैमिली मशहूर है, बॉम्बे वाले ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। जसलोक हॉस्पिटल वगैरह बनाया वो उसी फैमिली के लोगों की देन है। लेकिन देखा गया है कि साकार बाबा का पार्ट कुछ अपने प्रकार का था। एक तो पहले उन्होंने जो बिजनेस अपना शुरू किया, आप सबको तो ज्ञान है ही कि छोटेपन से ही गेहूं इधर उधर से ला करके बेचने का, फिर उसके बाद बॉम्बे में जा कर के, और फिर हीरे जवाहरात का जो कारोबार है उसको समझने की कोशिश की, और उनकी ईमानदारी के कारण जो भी जिस सेठ के पास सर्विस करते थे उसको बड़ा विश्वास था। सब उनकी जो शोरूम कहो, पेडी कहो, वहाँ की सब चाबियां बाबा को दे दी। 2-3 साल बाबा ने उसका अनुभव किया, लेकिन एक आत्मा में संस्कार जो था वो कहीं नौकरी करने वाला नहीं था। वो सीख करके, और फिर सब जानते हैं कहानी में, कलकत्ता में जा कर के, कलकत्ता की न्यू मार्केट, उसमें जा कर के अपना बिजनेस शुरू किया। तो इस हिसाब से बिजनेस के अंदर उन्होंने जिस तरह से
अपनी वो उनकी परख शक्ति जो थी और बातचीत करके किसी को अपना बनाने की जो उनकी विशेषता थी, राजाओं महाराजाओं के भी लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया। सब कुछ पता है, महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जब भारत में आई थी, कलकत्ता में आई थी, तो उसको बाबा ने डायमंड नेकलेस वो बना करके दिया था। और आज भी अगर आपको वो देखना हो डायमंड नेकलेस, तो लंदन में टावर ऑफ लंदन कहते हैं उसको, वहाँ पर वो नेकलेस है। वो दिखाते हैं डायमंड्स, देश विदेश के कई जगह के उनके वहाँ, तो सारा ऐसे बेल्ट घूमती है, उस पर रखे होते हैं। तो ऐसे बाबा के जो कारोबार के जो थे संस्कार, एक प्रकार से लौकिक दुनिया में सबसे ऊंचा कार्य तो यही हीरे जवाहरात का, और वो भी फिर राजाओं महाराजाओं के साथ ऐसा संबंध वो आप कहानी में पढ़ते हैं। जो राजाएं महाराजाएं बाबा को कहें, लखीराज हम तो नाम के राजा हैं, सच्चे तो आप राजा हैं। लेकिन आप सब देखिए कि उनके साथ साथ बाबा के जो आध्यात्मिक संस्कार थे वो भी अपना पार्ट बजा रहे थे। आप पढ़ते हैं, बाबा बिजनेस में होते हुए भी कभी भी किसी दिन भी पहले पहले गीता पाठ किया करना और उसके बाद कारोबार करना। कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो अपने साथ में गीता माता कहें, गीता शास्त्र कहें, उनका साथ लेकर के चलते थे, पहले पाठ करने का, फिर आगे और बातें करने की। और इसके साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप सबको पता है बाबा ने गुरुओं की बहुत सेवा की। वो बाबा खुद जब अपना सुनाते थे, साकार बाबा, तो सुनने में बड़ा मजा आता था। एक एक गुरु की सेवा की उन्होंने, ऐसे करते करते। और गुरुओं की सेवा का मतलब तो आप समझ सकते हैं, जिस गुरु को जिस चीज की जरूरत हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो गुरु कोई सन्यासी होंगे, गृहस्थ में भी रहने वाले गुरु होते थे, उनके बच्चों की शादियां भी कराई हैं, वो भी सब बाबा ने पार्ट बजाया। लेकिन उनकी खोज जो थी, सच्चाई की खोज कहो, परमात्मा को प्राप्त करने की खोज कहो, वो खत्म नहीं होती थी। इसलिए एक गुरु की सेवा की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। जब 12वें गुरु की सेवा में थे तो 1936 में बॉम्बे में चौपाटी के पास कौन सा मंदिर है? बाबुलनाथ। एक्चुअली उसका नाम तो है बाबुलनाथ। बाबा बबुलनाथ कह देते थे। बाबुलनाथ मंदिर में उनके 12वें गुरु लालजी महाराज का उस समय, जैसे वो कैंप होता है ना, तो सब तरफ से भगत आकर के वहाँ रहते हैं। तो बाबा भी अपनी धर्मपत्नी और अपनी बहू, बड़ी बहू जो है, उसके
उनको साथ लेकर के उनके जो उस समय वहाँ प्रवचन वगैरह वो सुनने के ख्याल से जो उसकी धर्मशाला थी उसमें 2 कमरे लेकर के रहे हुए थे, मंदिर की धर्मशाला। और लालजी महाराज का प्रवचन सुनते थे और फिर सुनते सुनते एक दिन बीच में से उठ करके अपने निवास पर चले गए और वहां पर बाबा को दिव्य साक्षात्कार हुए, जो बाबा के अपने शब्दों में हमें सुनाते कि वो लाइट भी और माइट भी वो सब देखी और फिर उसके साथ वो शब्द भी सुने, निराकार रूपम शिवोहम शिवोहम। और क्या क्या बोला है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, वो सारा। और वो बाबा ने सोचा कि ये तो लालजी महाराज के कारण मुझे साक्षात्कार हो रहे हैं, पर उनको जब सुनाया तो लालजी महाराज ने जवाब दिया, लखीराज मेरे कारण नहीं है, ये उसकी कृपा है। उंगली ऊपर करके, परमात्मा की कृपा है, वो उसके कृपा से आपको ये साक्षात्कार हुए। तो भक्ति का अंत हुआ और उसके बाद बाबा ने ज्ञान मार्ग की शुरुआत की। फिर आप जानते हैं, कहानी पढ़ी होगी, बनारस में जा कर के काफी समय वहाँ रहे और फिर बनारस में अच्छी तरह से और नए नए साक्षात्कार किए। तो ये बाबा की बातें मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आपको थोड़ा आज के विषय के साथ जोड़ना है कि ये प्रैक्टिकल बाबा के अनुभव के आधार से, कि लौकिक में बिजनेस का भी अनुभव, राजाओं महाराजाओं के साथ का भी अनुभव, परिवार के अंदर भी सबको इतना खुश रखने का वो भी अनुभव, और फिर उसके साथ में संतों की सेवा करने का भी अनुभव। लेकिन अंदर में आत्मा को एक लगन थी उस पिता परमात्मा को पाने की, शिव बाबा को प्राप्त करने की। और वो उनकी इच्छा जब साक्षात्कार पहला उनको हुआ और उसके बाद और ज्यादा साक्षात्कार हुए, जिसके लिए वो खास बनारस में रहे थे और फिर हैदराबाद सिंध में अपने मकान पर जाकर के सत्संग शुरू किया, ओम का उच्चारण करना। और ओम के उच्चारण के कारण जो लोग वहां आते थे, कईयों को साक्षात्कार होता था, बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखते थे। तो नाम क्या पड़ गया, ओम मंडली, जितने लोग वहां आते थे। और फिर उसके बाद बाबा ने, देखो, शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार ब्रह्मा बाबा ने ऐसी नई शुरुआत की, कभी दुनिया में तब तक कोई माताएं बहनें किसी धार्मिक संस्था की हेड नहीं बनती थी। या तो सन्यासी बनेंगे या गृहस्थी भी होंगे, तो वो भी भाई होंगे
लेकिन बाबा को शिव बाबा ने ऐसा, क्या कहूँ, इशारा दिया जिसको हमारे कई भाषण करने वाले सुनाते हैं कि एक भाई को अगर आप परिवर्तित करेंगे तो एक को करेंगे, और एक बहन को अगर परिवर्तित करेंगे तो आप सारे विश्व को परिवर्तन कर देंगे। और उसके कारण देखो बाबा ने 8 बहनों और माताओं का, जिनमें 3 माताएं थीं और 5 18 साल से ऊपर की उम्र वाली कुमारियां थीं, उनका ट्रस्ट बनाया। ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा, ये 18 जनवरी 1937 के दिन बाबा ने अपना एक विल लिखा था। ओम मंडली माता के चरणों में मैं लखीराज अपना तन मन धन सर्व अर्पित करता हूं। और उसके बाद बाबा ने अपना, जो बाबा की लाल पेंसिल से ही लिखा हुआ सिग्नेचर क्या करते थे, ओम, बस। तब से लेकर के आप जानते हैं मातेश्वरी सरस्वती, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, दादी मनोहर इंदिरा, दादी पुष्प शांता, माताओं में जो थे, दादी जानकी नहीं थी उस समय, शुरू में नहीं थी, बाद में दादी जानकी, थोड़े 1-2 साल के बाद, 1 साल के बाद। और इस तरह से आप सोच सकते हैं कि दुनिया के अंदर ये बिल्कुल नई बात थी, और खुद बिल्कुल बाबा न्यारा हो गया। ये भी नहीं कि उसका प्रेसिडेंट बन के रहे, मातेश्वरी जी को, सरस्वती जी को प्रेसिडेंट बनाया उसका ट्रस्ट का। और इस तरह से आप सोचिए कि ये एक नई शुरुआत जो थी, उसका कारण एक ही था कि माताओं बहनों के लिए उनको कितना रिस्पेक्ट था दिल में, कितना प्यार था, कितना रिगार्ड था। और फिर उसकी रिजल्ट भी देखी कि जो भी ओम मंडली में शुरू में बहनें आई, माताएं आई, आप देखते हो उन्होंने क्या सेवाएं की, प्रैक्टिकल देखा सभी ने। एक एक दादी ने अपना जलवा दिखाया सब तरफ। तो बाबा को सबसे पहले तो एक ये नई बात शुरू करने के लिए, और आज की दुनिया में भी, इस समय भी सारी दुनिया में, अब भारत में हमारे सेंटर्स कितने हैं, 8000, विदेश में 140 देशों में, वहां भी करुणा भाई कितने सेंटर होंगे, बस आप 350 कहते हो, मैं 500 कहता हूं। 500 के करीब सेवा केंद्र विदेशों में भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भाई बहने चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया है, शिवरात्रि के दिन हर एक अपने स्थान पर शिव बाबा का झंडा लहराता है। तो वो क्या सिद्ध करता है? तो कम से कम भी इस समय 20-25 लाख भाई बहने हैं जो ईश्वरी सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे संबंध से।
कर रहे हैं ना? आप सब भी तो कर रहे हैं कि नहीं? अपने लिए ताली बजा लो ना। तो ये साकार बाबा को बचपन से लेकर के जो इतना अनुभव था, उस अनुसार ये जो नई शुरुआत की, आप देखो उसके कितने सुंदर नियम बनाए, जो आदि से लेकर के आज तक वही नियम चल रहे हैं। सबसे बड़ा नियम कौन सा है जो दुनिया में नहीं, कोई गुरु नहीं करते ऐसा? कौन सा है? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, पवित्र जीवन व्यतीत करना है। शुरू में तो ऐसा लगता था ये कैसे होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा, साकार बाबा के सामने कोई बाई चांस किसी की सेवा करके कोई युगल को लेकर के आए, और उसी समय बाबा उनको प्यार से समझा करके, दृष्टि दे करके, और इतना ही कहते थे, बच्चे बाबा जो कहता है उसको मानेंगे? तो बाबा की बात को क्यों नहीं मानेंगे? कहेंगे हाँ जी बाबा। सचमुच मानोगे? जी बाबा। और उसी टाइम पर शील दादी को, मेरे को एक सीन याद है, शील इंदिरा दादी को कहा, शील राखी लेकर के आओ। उस भाई को राखी बांध दी बाबा ने खुद अपने हाथ से। वो आज दिन तक पवित्र जीवन में है, युगल रूप में है। एक बच्चा पहले से जो है वो है, लेकिन वैसे पवित्र जीवन। तो अभी आप सोचिए, आप सब भी तो प्रैक्टिकल उस लाइफ में है। जब से ज्ञान लिया, जब से निश्चय हुआ, तो कौन सी धारणा की जो संत महात्मा आपको नतमस्तक होते हैं? जिस बात के लिए उन्होंने घर बार छोड़ा, आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए आप में इतना मनोबल बाबा ने भर दिया, जो आप गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र जीवन में रह रहे हैं। और ऐसे आज हमारे 20-25 लाख परिवार हैं। तो ये एक विशेष बात अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। दूसरा है, कई बार दूसरी ये संस्थाएं हैं, साल में एक दिन वेजिटेरियन बनने की बात करते हैं, एक दिन के लिए, और बड़ी एडवर्टाइजमेंट उसकी करते हैं, बड़े बड़े इश्तहार छापते हैं अखबारों में। और बाबा ने 25 लाख भाई बहनों को स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बना दिया। इतने तक के लहसुन प्याज भी नहीं वो भी नहीं खाना है। लेकिन बड़ा साइंटिफिकली उसके गहराई में जाएं, जो कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो मनुष्य को उत्तेजित करती हैं, वो लहसुन प्याज बंद करा दिया। उसके लिए कई लोग बहुत अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा कि अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आपको मन में बहुत शांति रहेगी, नहीं तो उथल पथल होती रहेगी। तो बाबा ने इतने भाई बहनों को तैयार किया। फिर इसके साथ में कभी किसी गुरु ने रोज सत्संग नहीं किया है। गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो
सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन मंदिरों में भी थोड़ा जाके ऐसे करके चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने देखो इस बात को ले लिया, बहुत क्लियर है कि 63 जन्म के जो हमारे संस्कार हैं, जो आदि अनादि संस्कारों में मिक्स हो रखे हैं, द्वापर और कलयुग के संस्कार थोड़े मिक्स्ड हैं, अच्छे भी हैं और थोड़ा उसमें माया के भी हैं। वो कैसे मिटेंगे? इतने 63 जन्म का हिसाब जमा हो रखा है। उसके लिए बाबा ने हम सब के लिए रोज क्लास करने की बात कही। हाँ, जो रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, जरा हाथ खड़ा करो। वाह, इसीलिए आप यहां बैठे हैं। सिलेक्ट होकर के आए हुए सभी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आत्मा को जो इतने जन्मों का हिसाब किताब खत्म करना है, उसको फिर से रिफाइन करके सतो प्रधान बनाना है। उसके लिए लगातार रोज सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा के साथ मन लगाना है। तो बाप समान बनने के खास पुरुषार्थ को सामने रख करके कि आत्मा ऐसी पावन बन जाए जो शिव बाबा के समान बन जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ में इस बात को धीरे धीरे रियलाइज किया। एक मुरली है 15 जून सन 1968 की। अगर आप वो उसकी रात्रि क्लास पढ़ेंगे तो उसमें बाबा ने अपना अनुभव सुनाया हुआ है कि बस अब मैं बाप समान बन गया हूं। दोनों जैसे एक सिक्के के एक साइड दूसरा साइड ऐसे हो गए। आप पढ़ना उसको तो मालूम पड़ जाएगा आपको। तो हम बच्चों को भी बाप समान बनने का लक्ष्य चाहिए और उसके लिए आप सबको बाबा ने देखो कितना अच्छा साधन दिया हुआ है। और आजकल तो क्या क्या करुणा भाई मेरे को सुनाते हैं, अभी ये टेक्नोलॉजी में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। कहीं पर भी हैं मुरली मिलेगी, कहीं पर भी हैं मधुबन के सारे समाचार मिलेंगे, कहीं पर भी है कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, उसका सारा सीन देखने को मिलेगा। तो ये सब बातें जब देखते हैं तो क्या कहते हैं हम, क्या कहा जाए, प्रैक्टिकल सब भाई बहनों को अनुभवी बनाने के लिए। जिसको अनुभव होता है ना, उसको कोई हिला नहीं सकता। एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जिनके घर में गीता पाठशाला है वो हाथ खड़ा करें। भाइयों का हाथ देख रहा हूं मैं, बहनें थोड़ी कम। बहनें सेंटर ही चलाती हैं इसलिए वो हाथ नहीं खड़ा कर रही हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं ये भी बाबा ने नई शुरुआत की कि आपके लौकिक स्थान पर भी आप बाबा के शब्दों में कहें तो यूनिवर्सिटी खोल दी जैसे। लेकिन ऐसे घर घर में गंगा बहती है, कम बात है क्या ये?
बहुत कमाल की बात है। अधिकतर मुझे पता है ज्ञानवान भाई बहनों के घर में छोटा सा एक स्थान बना देते हैं बाबा के लिए खास, योग का वहाँ खास अभ्यास करते हैं। कोई आते हैं तो उनको ज्ञान सुनाते हैं। तो सभी भाई बहनों को मैं तो आज यही देख करके आपके निश्चय की और आपके निरंतर स्टूडेंट लाइफ की और उसके साथ में सेवा करने के लिए हर पल तैयार रहने की, अपने अपने तरीके से, तन से, मन से, धन से, उसके लिए आपको कोटि कोटि मुबारक दे रहा हूं। आप सब अनुभव की अथॉरिटी स्वयं बन गए हैं। ये भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपने अनुभव से किसी को सुनाते हैं ज्ञान की बात, धारणा की बात, तो उनको वो जचती है और उसके कारण आप कभी सोचेंगे हम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लेकिन नहीं, आपको बाबा ने बहुत बड़ा कार्य दिया हुआ है सेवा का, और बहुत अच्छी तरह से आप सब कर रहे हैं और करते रहना है जब तक। अभी कितने दिन बाकी हैं सत्युग आने में? थोड़े से दिन बाकी है भाई। ओम मंडली को कितना टाइम हो गया? 1936 से लेकर 100 साल के लिए बाबा कहते थे ये 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग है। तो 100 साल पूरा होने में तो बहुत थोड़ा रह गया टाइम। इतने थोड़े टाइम में सारे विश्व की आत्माओं तक संदेश पहुंच जाए, उसके लिए तो आजकल बहुत साधन है ना। भ्राता जी आ गए, अब वो आपको रिफ्रेश करेंगे। ब्रिजमोहन भाई का स्वागत करते हैं। आओ।